शरीर को स्वीकार करके भोगों में सुख है ऐसा माना तो सारी आसुरी प्रवृत्ति आ गई है। मानने मात्र से आपने केवल माना कि मैं विरक्त हूं तो बहुत से अंकुश अपने आप लग गए। विरक्त जहां आपकी मान्यता होती वैसा रंग चढ़ने लगता है। मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी हैं, ऐसी मान्यता से सारे भागवतिक सद्गुण आ जाएंगे जो महात्मा में होते हैं, जो रसिकों में होते हैं, जो भगवत प्रेमियों में होते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए फिर लगाया जाता है आप ऐसा करो, इनको त्यागो, उनको छोटे 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 सब करती हुई जब यहाँ आता है, अगर वो अपने आप को नहीं दिया ये सब कर रहा है तो उसका फल होगा प्रियाजू नहीं मिलेंगे। अपने आप को कर तो अभी से समझ लो, अभी से आपको प्रियाजू मिलेंगे अपने आप को समर्पित। पर समर्पित का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकाने निधि पाई मन मानी। अब ये समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं तो फिर साधन में लगो। धीरे धीरे जब साधन में लगते जाओगे तो अभी क्या है, इतनी बहिर्मुखता है कि फिर क्रियाओं को, फिर क्रिया जिनसे होती है उन करणों को जब हम धीरे धीरे उधर मोड़ने लगते हैं तो चूंकि इन्हीं के पीछे हम चल रहे थे, यद्यपि उल्टा है बात, इन्हीं के पीछे चल रहे थे इसलिए धीरे धीरे लगने लगता है मैं प्रियाजू का। ये बहुत लंबा सफर है। अगर आप स्वीकार कर ले मैं प्रियाजू को तो आपके करण, आपकी चेष्टाएं सब अभी इसी क्षण से प्रियाजू को समर्पित होने लगेंगे। वो समझ नहीं आती क्योंकि बहुत समय से अपनापन शरीर और शरीर संबंधी भोगों और शरीर संबंधी रिश्ते नातों में इसलिए कहने का होता है, अरे नहीं अब तो हमारे माता पिता आप ही हो। अब तो जब अवसर आता है तो माता पिता के पास होते हैं, एक भी बात गुरु की नहीं माननी, एक भी बात शास्त्र की नहीं। ये कहने सुनने से कोई बात नहीं बनती, स्वीकृति से होता है। यहां प्रभु कह रहे हैं प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब उपासक ये निश्चय कर लेता है कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अब जो कामनाएं होती वो सुख के लिए होती। कोई भी कामना, ये खाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, चलो हमारी ऊंची स्थिति नहीं पर उसे प्रियाजू के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर हमें हलवा मिलना है पाने को तो तुम ना करो, तुमको वही पाना पड़ेगा। जिधर भी जाओगे हलवा मिलेगा क्योंकि तुम्हें पाना है प्रियाजू को पाना। और नहीं पाना है तो चिंतन ही करते रहो, मिलना नहीं है। क्योंकि आप तो काहे को चिंतन, अगर कामना स्फुरित भी होती है तो उसे सीधे प्रियाजू को समर्पित करो। देखो प्रियाजू ये बात है, एक तो समर्पित करने की जरूरत नहीं, उनका मकान वो खुद जान रहे, कौन सी खिड़की टूट रही, कौन सा कहां क्या हो रहा, उनका मकान है। बिल्कुल सीधे समझो। जब मकान नाम में कर दिया तो उसकी छिपकली भी उसी में हो गई, जाला भी हो गया, मकरी भी हो गई, और उसकी जो गंदगी वो भी उन्हीं के नाम हो गई। आप समझो, बिल्कुल समझो। मकान नाम हो गया ना, जैसे कहते सब पूरा हो गया उसमें, अच्छा बुरा जो भी था सब नाम। ऐसे ही जीवन प्रभु के हवाले कर दिया। अब आप निश्चिंत, एक सूत्र नारद जी ने लिखा है कि जो उपासक ऐसा समर्पित हो जाता है उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये भी समर्पित हो जाते हैं। ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। ये विरोध तभी करते हैं जब हम भगवत विमुख है, देहाभिमानी, इसलिए जलाते हैं, हमें भ्रष्ट करते हैं। और जिस समय आप भगवत समझ तो ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, ये सब प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। जिस समय उपासक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। अब ये थोड़ा समझना होगा यार, रुक के हमारे अंदर जो सुख भोग की लालसा यही कामना पैदा करती है। हम कहते हैं ठीक है तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, पर एक पर विश्वास कर लिया। जैसे मान लो आप यहाँ अधीन हो गए राधा के कुंज में स्वामी जी के, तो अब तुम्हें इच्छा करने की क्या जरूरत है कि हमको ये भोजन में मिले, क्योंकि तुम थोड़ी हो। अब तो जो श्री जी का भोग लगेगा वो आपको मिलेगा। अगर आपके अंदर आता भी है अज्ञान के कारण, यद्यपि आपको जरूरत नहीं किसी भी भोग की, आप बहुत सुख स्वरूप हैं, किसी भी भोग से आपको सुख नहीं मिला है, न मिलेगा और न है। आप इतने सुख सिंधु हैं कि बिल्कुल ये समझ लो तटस्थ हैं। जैसे प्रभु सुख राशि ऐसे आप भी सुख राशि, ईश्वरन से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण शरीर भाव से आपके अंदर जो कामनाएं, तो जब शरीर समर्पित कर दिया तो कामनाएं भी समर्पित हो गई। अब आपको चाहिए कि धैर्य पूर्वक ये देखो
कि हमारे अंदर जो कामनाएं हो रही हैं वो विषय सेवन के लिए हो रही हैं। अब मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि श्री जी को समर्पित है। अगर ये होना होगा तो अब हमको इसके विषय में नहीं सोचना, अब वो हमारे योगक्षेम का वहन करेंगे, अब हमें चिंता नहीं करनी। इस भाव से कामनाओं के जो आप जलन में जलते उसको त्यागो, क्योंकि बिना कामना त्यागे। अब जब समस्त कामनाओं का त्याग करके एकमात्र निश्चल बुद्धि प्रभु में होती है तो उससे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। ऐसा समझ लो जैसे भुना हुआ चना, भुने हुए चने को कहीं भी कितने भी गीली मिट्टी में खाद डाल के आप कभी अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे जो स्थित प्रज्ञ होता है, कोई भी भोग वासना उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकती, वो निरपेक्ष होकर करता है। प्रसाद अच्छे से अच्छा या प्रतिकूल या अनुकूल जैसी भी परिस्थिति वो बाहरी है। जैसे आप क्या पाके कैसे हो, आपको अपने क्या परेशानी, ऐसे ही इसको इसका प्रारब्ध है या इसको प्रभु ने निश्चय किया है कि हलवा पाली, उसको कोई इसमें हर्ष नहीं होता। आज हलवा नहीं, नमक रोटी मिल गई या ऐसे कुछ रूखा सूखा, कोई शौक नहीं उसके लिए। कोई यार 10 दिन से तो ऐसे ही चल रहा है, कुछ ऐसा मिलना चाहिए, कुछ वैसे, कोई हल। क्यों? क्योंकि भोगता नहीं, वो शरीर नहीं, प्रिया जी को अर्पित जैसा। अब ये थोड़ा समझना चाहिए। कब समझोगे, कब इस पे चलोगे? स्थित प्रज्ञ वही है, उसी की बुद्धि प्रभु में निश्चल मानी जाती है जो सर्व कामनाओं का त्यागी होता है। कोई खास बात नहीं, और इतनी बड़ी बात है कि जन्म जन्म रगड़ करते रहो फिर भी इससे नहीं निकल पाओगे। और इतनी हल्की सी बात है, कनेक्शन कटा पूरा सब खत्म, चले चलो पूरा सब खत्म। अहंकार केवल श्री जी के चरणों में, अपनापन श्री जी के चरणों में कर लो, ये सब ठीक। सब बिगड़ा रहे तो भी भवन किसने खरीदा है? ये भवन किसका है? खंडहर पड़ा है, टूटा है, जाला है, कोई शोभा नहीं, बैठने लायक नहीं है, बढ़िया, लेकिन खरीदा किसने? बोले अमुक। अरे बोले 2 मिनट में सब ठीक कर देगा। उसके लिए क्या है ये? बस आज वो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसिता। ऐसा खरीदा किसने है? प्रभु के वचन है, गीता जी में आगे आएगा। अपिचेत सुदुराचारो, सुमन सांगोपांग दुराचार करने वाला वर्तमान में, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि अब मेरा केवल भगवान ही उद्धार कर सकते हैं, मैं बहुत नीच और पापी हूं, केवल भगवान ही। भगवान कहे साधु मानो, बोले कैसे माने साधु, ये तो खंडहर पड़ा है, हर जगह से बेकार है। बोले हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। अच्छा, उनके बनवाने में ईंट गारा की जरूरत नहीं, दृष्टि में बदल जाएगा। मैं बनाऊंगा साधु से, करो सत्य ते साधु सब ठेका ले लिया। अब बात बिल्कुल सहज सरल बात हमें बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने आप को जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु के चरणों में लिखित दे दो। कहां से लिखे? हृदय से। अब आपका प्रश्न उत्तर नहीं बनता है, आप अंदर से शांति से बैठकर, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प। हे प्रिया, आप तो जान रही है हमारी दशा देख, बस मैं जैसा हूं, जैसा मेरा तन है, जैसा मेरा मन है, जैसी मेरी चेष्टा है, जैसा मेरा स्वभाव है, मैं पूरा का पूरा अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ठीक। अब अगर बिल्डिंग की खिड़की तोड़ी जाती है, नई खिड़की लगानी, तो तुम्हें परेशानी क्या है? समझ रहे हो? यहाँ ऑपरेशन होना है, यहाँ परेशानी है, ये रोग है, ये इन्फेक्शन है। अब आपका प्रश्न कैसे बनता है? अगर आप कह रहे हो कि प्रिया जी तो सर्व सामर्थ्यशाली, हमारा ये ठीक हो जाना चाहिए, ये धोखेबाज, तुम्हारा क्या ठीक हो जाना चाहिए? तुमने तो नाम कर दिया था प्रिया जी के। आप सोचो कितने हम लोग बेईमान, प्रभु से बेईमानी करते हैं। उन्हीं की वस्तु है, अपनी मान ली। इस भूल मिटाने का परिणाम होगा परमानंद। भूल जो तुमने कर ली, वो वैसे तो दंड मिलना चाहिए, प्रभु की वस्तु पर अपना अधिकार, अपना स्वामित्व कर रहे हैं, चलो, पर भूल मिटा दी तो उसका परिणाम होगा परमानंद। अब आपका प्रश्न नहीं बनता। अभी तक तो 10 वर्ष हो गए,
दृश्य नहीं बदला, कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, वो वही मन में जलन। हमें भैया क्या मतलब, हमने तो नाम ही कर दिया। बार बार ये सोचो, हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित, बहुत बड़ी बात है, आखिरी बात है। संभाल करके वहां पहुंचा पाना हमारे बस की बात नहीं। मेढकों का तौलना है, 2 रखो तराजू पे तो 4 छलांग लगाते, 4 रखो तो पूरे की तनवांग मनोभिर्मलई सोहम तवै वार्ता। समस्त कामना रहते हुए भी वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। ये हम आपको बात बता रहे हैं। समस्त कामना रहते हुए भी वो बहुत कृपाल है। 1 सेकंड से कम हिस्से में वो हमारी बात बना देंगे, 1 सेकंड के कम हिस्से। क्योंकि इसका राग ही केवल कामना है, बस समझ लो। ये राग थोड़ा सा मुड़ा प्रियाजू के चरणों की तरफ, कामनाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। और आप चाहो, जब से सृष्टि हुई आज तक कोई भी कामना हमें छोड़ नहीं पाई, ना हम कामनाओं को छोड़ पाए। सब स्टॉक लगा हुआ है, हम कब तक निकल पाएंगे? जब देखो तो कोई न कोई वासना, कामना, सब ज्ञान विज्ञान की बातें होती और कामना वासना। एक उपाय बहुत बढ़िया मिला, ये आत्म अंदर से बिल्कुल सीधी भाषा में आज ही रजिस्ट्रार के पास जाके पूरी की पूरी वैभव संपत्ति इनके नाम करवा देते हैं। यहाँ के रजिस्ट्रार हैं रसिक जन, और यहाँ की संपत्ति है एक एक श्वास प्रियाजू के चरणों। अब हमारा अधिकार नहीं, चाहे नरक भेजो चाहे स्वर्ग भेजो, पर इस बात को पकड़ो तब होगा, नहीं तो अभी बात ये होती थोड़ी देर में इतने प्रश्न के चिट्ठे आ जाएंगे। अब जब प्रश्न आ गए तो करता आ गया ना, करता आ गया तो फिर करो ऐसा। कोई प्रश्न, कोई आपका प्रश्न, कोई क्यों? अब क्या हम किसी लायक नहीं, कुछ कर सकते नहीं, तो हम प्रियाजू के जैसे हैं। ऐसा परिवर्तन होता चला जाए, इस बात में बड़ी दम है। पर ये हम बात ऊपर से बोलते, अंदर से हम अहम की दशा में भोगों में विचरण करते हैं, तभी सब गलत हो जाता है, तभी गलत हो जाता है। अगर आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो प्रभु की सामग्री है। जैसे सिंह के सामने से उसके शावक को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, भय नहीं दे सकता, ऐसे हरिराम व्यास जी ने पद में लिखा, श्यामा श्याम के आश्रित को कोई भी भोग रोग शोक साप ताप ये कुछ स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, शरीर में होगा, लेकिन प्रियाजू ऐसी ऊंचाई पे बैठा देंगी, ये सब साप ताप राग रोग शोक आदि स्पर्श ही नहीं करेंगे।